फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट एग्ज़ाम की क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न डे कंप्यूटर। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आजकल मॉडर्न डे कंप्यूटर में जो नंबर यूज किए जाते हैं वो कितने नंबर का होता है। ऑप्शन दिया गया है हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी। तो ये बाइनरी सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया, द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए ट्रेट मेजर्ड ऑन एन इंडिविजुअल इज नोन एज। इसको क्या कहते हैं? जीनोटाइप बोलते, जीनोटिपिक वैल्यू बोलते हैं कि फिनोटिपिक वैल्यू बोलते हैं कि ब्रीडिंग वैल्यू बोलते हैं, नन ऑफ दीज। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि इसको हम लोग फिनोटिपिक वैल्यू बोलते हैं। इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ फुल सिव इज ए पॉइंट टू देन हेरिटेबिलिटी ऑफ ए ट्रेट। तो इसका क्या आंसर सही होगा? जो हेरिटेबिलिटी होती है इसका जो फार्मूला होता है, हेरिटेबिलिटी स्क्वायर इक्वल टू होता है 2t, मतलब t मतलब होता है फुल से। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0.4 करके आता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेटिंग बिटवीन टू डिफरेंट इनब्रीड लाइन डिराइव्ड फ्रॉम द सेम ब्रीड इज नोन एज। मतलब दो डिफरेंट इनब्रीड लाइन के बीच जब क्रॉस किया जाता है तो सेम ब्रीड के बीच, तो उसको कौन सी क्रॉसिंग बोलते हैं? आउट क्रॉसिंग बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं, इन क्रॉसिंग, इन क्रॉस ब्रीडिंग। इसका सही आंसर होगा इन क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन रिपीटेबिलिटी ऑफ ए ट्रेट इज लो। जब मतलब ट्रेट की रिपीटेबिलिटी लो हो तो हाउ मेनी मेजरमेंट इज मेड टू इंक्रीज द जेनेटिक गेन ऑफ द ट्रेट। कितना होगा? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है डी, 4th है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ टू वेरिएंस इज टेस्टेड बाय विच टेस्ट। मतलब दो वेरिएंस अगर होता है तो इसका जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है? या टेस्ट कहलाता है, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट इंटेजिबल वेरिएशन। तो ऑप्शन दिया गया, दीज आर नॉन जेनेटिक वेरिएशन। सेकंड ऑप्शन, वेरिएशन हुज काज इज अननोन। फिर थर्ड ऑप्शन है, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। फोर्थ ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी एबव। इसका जो सही राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ दी एबव जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच जनरेशन द जेनेटिक प्रपोर्शन ऑफ प्योर ब्रीड अटेंड 87.5% ड्यूरिंग अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग के दौरान मतलब 87.5% किस मतलब जनरेशन में मिलता है? तो इसका सही आंसर है थर्ड जनरेशन, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फैमिली सिलेक्शन इज फॉलोड व्हेन द हेरिटेबिलिटी ऑफ ए ट्रेट इज। क्या होगा? लो होगा, हाई होगा, मीडियम होगा, नन होगा। तो इसकी जो मतलब हेरिटेबिलिटी होती है वो लो होगी, यानी कि इसका पहला आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेक्शन इंडेक्स विच पार्टनर इज नॉट नेसेसरी। इसका ऑप्शन है फिनोटिपिक वेरिएंस, रिपीटेबिलिटी, जीनोटिपिक वेरिएंस एंड डी ऑप्शन है इकोनॉमिक वैल्यूज। तो इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, यानी कि रिपीटेबिलिटी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ। मतलब पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन जो होता है उसका सही ऑर्डर क्या है? डीएनए, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, अमीनो एसिड पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए, डीएनए, अमीनो एसिड। थर्ड ऑप्शन दिया गया है एमआरएनए, डीएनए, टीआरएनए, अमीनो एसिड। तो इसका जो पहला आंसर है डीएनए, एमआरएनए, ट्रांसफर, टीआरएनए, अमीनो एसिड, यानी कि पहला ऑप्शन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिकरेंट रेसिप्रोकल सिलेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड। नॉट पूछा यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी इन ब्रीड लाइन, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा, इन ब्रीड लाइन आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ डबल ए इजकल टू 15 एंड डबल स्मॉल ए इजकल टू 5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंप्लीट डोमिनेंट। मतलब कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन है कैपिटल ए एंड स्मॉल इजकल टू 15, सेकंड ऑप्शन है कैपिटल ए स्मॉल ए इजकल टू 10, फिर थर्ड है कैपिटल ए स्मॉल इजकल टू 20 और डी ऑप्शन दिया गया है कैपिटल ए स्मॉल ए इजकल टू 25। तो इसका जो मतलब सही ऑप्शन है इसका 15 होगा, यानी कि 15 वाला जो होता है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया व्हाइल कैलकुलेटिंग सिलेक्शन इंटेंसिटी सिलेक्शन डिफरेंशियल इज स्टैंडर्डाइज्ड टू, कौन होगा? जेनेटिक स्टैंडर्ड डेविएशन, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड डेविएशन, फिनोटिपिक स्टैंडर्ड डेविएशन, नन। तो इसका जो सही आंसर है फिनोटिपिक स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ONBS इज इफेक्टिव व्हेन, यानी कि ओपन न्यूक्लियर ब्रीडिंग सिस्टम इफेक्टिव कब होता है? ऑप्शन है PT अवेलेबल इन द फील्ड, MOET अवेलेबल इन द फील्ड, AI इज अवेलेबल इन द फील्ड, ETT इज अवेलेबल इन द फील्ड। इसका सेकंड ऑप्शन इज राइट, MOET अवेलेबल इन द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA मोस्टली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है किस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है ज़्यादातर? सेंट्रोसोम, प्लाज्मिड, लाइसोसोम, राइबोसोम। ये तो सभी को पता होगा, बी ऑप्शन इज राइट, प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ब्रीडिंग इंक्रीज, जो इनब्रीडिंग होती है किसके थ्रू मतलब इंक्रीज बढ़ती है? होमोजाइगोसिटी में, हेट्रोजाइगोसिटी में, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है होमोजाइगोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मेटिंग ऑफ एनिमल फ्रॉम डिफरेंट इस्टेब्लिश्ड ब्रीड, क्या ऑप्शन हो सकता है? पहला ऑप्शन है क्रॉस ब्रीडिंग, सेकंड ऑप्शन इज आउट क्रॉसिंग, थर्ड ऑप्शन इज स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन इज टॉप क्रॉसिंग। तो इसका सही आंसर है क्रॉस ब्रीडिंग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन ए फीमेल काफ इज ट्विन विथ मेल काफ कंडीशन इज नोन एज, ऑप्शन है बुलार, फ्री मार्टिन, निम्फोमेनिक, नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन इज राइट, फ्री मार्टिन इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया इंटर एलेलिक इंट्रैक्शन इज ए डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। तो इसका जो सही आंसर है एपिस्टेसिस, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। F2 फिनोटाइप रेशियो ऑफ डुप्लीकेट जीन एक्शन इज, ऑप्शन है 9:3:4, सेकंड ऑप्शन इज 15:1, थर्ड ऑप्शन है 12:3:1, डी ऑप्शन इज 9:6:1। तो इसका जो मतलब डुप्लीकेट जीन का जो रेशियो होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट, बी होगा 15:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल विथ ए गिवन जीनोटाइप दैट एक्सप्रेस द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप इज नोन एज, क्या होगा? परसेंटेज जिसमें पूछता है तो उसका ऑप्शन क्या होगा? पेनिट्रेशन होगा, डोमिनेंट होगा, एक्सप्रेसिविटी होगा, एपिस्टेसिस होगा। ये तो सभी को पता होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, यानी कि इसका पेनिट्रेंस सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल हैज, ए ब्लड ग्रुप में मतलब क्या चीज़ हो सकता है?
एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका ए मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2n-2 क्रोमोसोमल कंडीशन इज इंडिकेटिव ऑफ। इसको हम लोग डबल नल्लीसोमी बोलते हैं, मोनोसोमी बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं, टेट्रासोमी। तो इसका जो आंसर जाएगा नल्लीसोमी, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉलीप्लॉइडी इज इंक्लूड बाई केमिकल। किस केमिकल के थ्रू हम लोग मतलब पॉलीप्लॉइडी में कौन सा केमिकल यूज करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, कोल्चिसिन, क्लोरोफॉर्म, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 जीन ऑफ 2 डिफरेंट ट्रैट विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन इज लिंक्ड जीन, सेकंड ऑप्शन इज एलील, थर्ड ऑप्शन इज म्यूटेटेड जीन, फोर्थ ऑप्शन इज मल्टीपल एलिलिज्म। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है लिंक्ड जीन, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इन केस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस फीमेल विल गेट कैरेक्टर्स फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन इज फादर ओनली, सेकंड ऑप्शन इज मदर ओनली, थर्ड ऑप्शन इज आइदर फादर और मदर, फोर्थ ऑप्शन इज नन। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है, यानी कि आइदर फादर और मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंज इन केस ऑफ। जीन फ्रीक्वेंसी किस केस में चेंज नहीं होती है? क्रॉस ब्रीडिंग में, आउट क्रॉसिंग में, इन ब्रीडिंग में, टॉप क्रॉसिंग में। तो इसका सही आंसर है इन ब्रीडिंग, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एनिमल इज नोन एन। ये तो सभी को पता होगा। इसका ऑप्शन दिया गया म्यूटेशन, माइग्रेशन, सिलेक्शन एंड नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल कोरिलेशन अराइजिंग फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंट इन्वायरमेंट शेयर्ड बाय 2 कैरेक्टर्स, सेकंड ऑप्शन इज कॉमन इन्वायरमेंट शेयर्ड बाय 2 कैरेक्टर, थर्ड ऑप्शन इज डज नॉट डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन इज राइट, कॉमन इन्वायरमेंट शेयर्ड बाय 2 कैरेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन जीन फ्रीक्वेंसी इज। सिलेक्शन कब ज़्यादा इफेक्टिव होता है? जब जीन फ्रीक्वेंसी हाई हो, इंटरमीडिएट हो, लो हो, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा सही होगा? जीन फ्रीक्वेंसी मतलब ये सेकंड ऑप्शन जो है इंटरमीडिएट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस फॉलो ए पैटर्न ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, बोथ, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैरामीटर यूज टू मेक कलिंग डिसीजन। ये तो शायद सभी को पता होगा। ऑप्शन दिया गया हेरिटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, कोरिलेशन, रिग्रेशन। तो इसका सही आंसर है रिपीटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिग्रेशन ऑफ ब्रीडिंग वैल्यू ऑन फिनोटाइपिक वैल्यू। ऑप्शन है ब्रीडिंग वैल्यू, रिपीटेबिलिटी, हेरिटेबिलिटी, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है हेरिटेबिलिटी, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विच मेथड ऑफ हेरिटेबिलिटी एस्टीमेट इज बेस्ट व्हेन द पॉपुलेशन इज फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल डेविएशन। ऑप्शन है पैटर्नल हाफ शिफ्ट कोरिलेशन, सेकंड ऑप्शन इज मैटरनल हाफ शिफ्ट कोरिलेशन, थर्ड ऑप्शन इज फुल शिफ्ट एंड फोर्थ ऑप्शन रिग्रेशन ऑफ ईस्टर्न ऑन शायर। तो इसका सही ऑप्शन है पैटर्नल हाफ शिफ्ट कोरिलेशन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेनेटिक कोरिलेशन इज काज्ड बाय प्लियोट्रॉपी, लिंकेज, हेट्रोजाइगोसिटी, ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैनमिक्सिया मीन्स इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, रैंडम मेटिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग।
पैनमेक्सिया का मतलब होता है रैंडम मेटिंग, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते द रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स टू द सिलेक्शन डिफरेंशियल इज ब्रीडिंग वैल्यू, रिपीटेबिलिटी, रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते द क्रॉसिंग ऑफ ए नंबर ऑफ इनब्रीड लाइन इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज नोन एज। ऑप्शन है 4-वे क्रॉसिंग, सेकंड ऑप्शन है आउट क्रॉसिंग, थर्ड डाई एलिल क्रॉस एंड फोर्थ इज 4-वे रोटेशनल क्रॉसिंग। इसका जो राइट आंसर है डाई एलिल क्रॉस, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप ड्यूरिंग हाफ शिप मेटिंग इज 25%, 50%, 75% एंड 100%। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो 25% राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग इज, मतलब साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी क्रॉप कौन सी है? बरसीम, ज्वार, मेज एंड काउपी। ये तो सभी को पता होगा, इसका सी ऑप्शन इज राइट, यानी कि मेज। पीएच ऑफ वेरी गुड साइलेज शुड बी, क्या हो सकती है पीएच वेरी गुड साइलेज की? 4 हो सकती है, 5.5, 4.5, 6। तो इसका जो सही आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, यानी कि 4 होना चाहिए। वैसे तो इसका जो सही मतलब वेरी गुड साइलेज की जो पीएच होती है 3.5 to 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूज स्टिपिंग गेट इन पिग इज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, किसकी डिफिशेंसी से पिग में गूज स्टिपिंग गेट यानी कि जो उसका पैर है लड़खड़ाने लगता है? ऑप्शन है थियामीन, राइबोफ्लाविन, पेंटाथेनिक एसिड, नियासिन। तो इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन पेंटाथेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्रेजी चेक डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो इसका जो सी ऑप्शन है विटामिन ई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इज 40%, 60%, 80% एंड 100%। इसका जो सही आंसर है 60% इज राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेटाबॉलिक फीकल नाइट्रोजन डिपेंड ऑन क्रूड प्रोटीन, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, ड्राई मैटर इनटेक, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है सभी को पता होगा, ड्राई मैटर इनटेक पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर कैटल इन इंडिया इज कैलकुलेटेड एज सीपी, यमी, टीडियन एंड ड्राई डाइजेस्टेबल एनर्जी। तो इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, टीडियन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फीड स्टफ कंटेनिंग मोर देन 18% क्रूड फाइबर इज क्लासिफाइड एज कंसनट्रेट, रफेज, ऑयल केक्स एंड सीरियल। तो इसका जो सही आंसर है इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, रफेजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर गॉसिपॉल इज प्रेजेंट इन जीएनसी। सेकंड ऑप्शन कॉटन सीड मिल, सोयाबीन मिल, टिल केक। तो इसका सही आंसर है गॉसिपॉल का ऑप्शन जाएगा कॉटन सीड मील, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन कंटेंट इन हाई जीएनसी, कॉटन सीड मिल, कॉटन ऑयल केक, मस्टर्ड ऑयल केक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, जीएनसी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इन पोल्ट्री एनर्जी रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेटेड एज, पोल्ट्री के केस में मतलब किसके थ्रू हम लोग एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं? NE, ME, TDN एंड DE। ये तो सभी को पता होगा, यमी के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हेन फैट कंटेंट ऑफ रूमिनेंट राशन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 10% देन इट वुड लीड टू इंक्रीजेज फाइबर डाइजेशन, इंक्रीजेज प्रोटीन डाइजेशन, डिक्रीजेज फाइबर डाइजेशन एंड डिक्रीज
प्रोटीन डाइजेशन, इनमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा? इसका जो आंसर है डिक्रीज फाइबर डाइजेशन इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रूड प्रोटीन कंटेंट इन हाई। क्रूड प्रोटीन किस में ज़्यादा होती है? ज्वार में, शुगर केन, टॉप्स, बरसीम, मेज। तो ये तो सभी को पता होगा, जो क्रूड प्रोटीन होती है वो बरसीम में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, DCP कंटेंट ऑफ व्हीट स्ट्रा इज। व्हीट स्ट्रा में DCP कितना होता है? नील होता है, 1% होता है कि 2% होता है कि 3% होता है? ये तो सभी को पता होगा, इसका आंसर है पहला ऑप्शन, यानी कि DCP व्हीट स्ट्रा में नील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट लेग्यूमिनस है इज। सबसे अच्छी लेग्यूमिनस है कौन सी है? ल्यूसन है, गुनिया ग्रास है, बरसीम है, ओट्स है। तो इसका जो ल्यूसन है वो सही आंसर, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स हैज हाई एफ्लाटॉक्सिन, मतलब इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट में सबसे ज़्यादा एफ्लाटॉक्सिन होता है? GNC, ये सीसम मिल, कोकोनट ऑयल, केक, मेज, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर है GNC, यानी कि पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइव कल्चर ऑफ बेनिफिशियल स्ट्रेन बैक्टीरिया इज। जो लाइव कल्चर होता है किस बैक्टीरिया के लिए मतलब बेनिफिशियल होता है? प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स, सिनबायोटिक, एंटीबायोटिक्स। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है, प्रोबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काउ डंग इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ। काउ डंग का यूज किस के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है? ईस्ट एंड फिश, नाइदर ईस्ट और नॉर फिश। तो इसका जो ईस्ट एंड फिश है वो सही आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रूड प्रोटीन कंटेंट ऑफ फीड इज एस्टिमेटेड बाई सॉक्सलेट मेथड, जेल्डाल मेथड, बाई डिफरेंस, इसका नन। तो इसका जो सही आंसर है ये तो सभी को पता होगा, जेल्डाल मेथड के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेलेनियम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। ऑप्शन है ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज, एनोलेज, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, फॉस्फेटेज। तो ये तो सभी को पता होगा, इसका आंसर है ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसेंशियल मिनरल फॉर वूल ग्रोथ। वूल ग्रोथ के लिए कौन सा मतलब जरूरी मिनरल्स है? मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक एंड सल्फर। इनमें से मतलब जो डी ऑप्शन है सल्फर वो सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिल्क फैट इन रूमिनेंट इज सिंथेसाइज फ्रॉम। किस फॉर्म में मतलब मिल्क फैट सिंथेसाइज होता है रूमिनेंट में? ग्लूकोज, एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटाइरेट। तो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, एसीटेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 kg ऑफ टीडियन इज इक्वेलेंट टू किलो कैलोरी ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। कितना होगा? 4.5 किलो कैलोरी, 3.6 किलो कैलोरी, 5.2 किलो कैलोरी एंड 4 किलो कैलोरी। तो इसका जो बी ऑप्शन है 3.6 किलो कैलोरी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टिफ लैम्ब डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। स्टिफ लैम्ब डिजीज यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर, विटामिन ई सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज नॉट कंसिडर्ड इन कैटल, पिग, पोल्ट्री एंड हॉर्स। इनमें से कौन सा होगा? तो इसका पहला आंसर सही है, कैटल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मिल्क ब्रीड ऑफ इंडिया। साहीवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, हरियाणा। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है साहीवाल। लाइफ स्पेन ऑफ कैटल की लाइफ स्पेन कितनी होती है? 15 से 20 ईयर, 25 से 30 ईयर,
30 से 35 ईयर, 35 से 40 ईयर। तो इसका जो सही आंसर है 15 से 20 ईयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नागौरी इज ए मिल्च ब्रीड, डुअल पर्पज ब्रीड, ड्राउट ब्रीड, नन ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, यानी ड्राउट ब्रीड में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए काउ ऑलवेज इज हिट इज नोन एज बुलर, फ्रीमार्टिन, एनेस्ट्रस, नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है बुलर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोमन नोज एंड लीफ लाइक ईयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ है, किसमें होता है? जमुनापारी, बारबरी, बीटल एंड मेहसाना। तो इसका सही आंसर है जमुनापारी, यानी कि पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटरी। स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटरी किसमें होता है? कैमल में, कैट में, रैबिट एंड काऊ। आंसर इसका सही है काऊ, और बाकी सब में इंड्यूस्ड होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। कॉपर कलर बॉडी कोट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच बफेलो ब्रीड। कौन सी है? नीली रवि, भदावरी, कुंडी, मुर्रा। कौन सी इसमें सही है? तो इसका जो भदावरी आंसर यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कवर्ड एरिया एज कंपेयर टू ओपन एरिया इन द लूज हाउस सिस्टम इज 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। कितना एरिया कवर्ड करता है? तो इसका जो 1/2 होता है वो एरिया कवर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन बफेलो नॉर्मल मिल्क फैट कितना होता है परसेंटेज? 4%, 7%, 10%, 13%। तो इसका जो है ये तो सभी को पता होगा, 7% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोलेस्ट्रम फीडिंग बेस्ड ऑन बॉडी वेट कितने बॉडी वेट पे डिपेंड करती है? 1/10, 1/15, 1/20, 1/25। तो ये सभी को पता होगा 1/10 में, यानी कि पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रेस साइकिल ऑफ कैटल कितना होती है? 21 आवर, 21 दिन, 17 दिन, 17 आवर। कितना सही है? तो यानी कि बी ऑप्शन ये 21 डेज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड हैज हाईएस्ट फैट परसेंटेज। कौन सी बफेलो ब्रीड जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज फैट होता है? नीली रवि, भदावरी, कुंडी, मुर्रा। कौन सी सही है? तो सभी को पता होगा ये भदावरी इसका आंसर जाएगा। ओरिजिन ऑफ मेहसाना। मेहसाना के ओरिजिन कहाँ है? हरियाणा, यूपी, गुजरात, पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है मेहसाना गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैचूर इज ए स्मॉल ब्रीड, इंटरमीडिएट ब्रीड, लार्ज ब्रीड, स्मॉल। वैचूर मतलब कैसी ब्रीड है? ये स्मॉल ब्रीड है, कैटल की ब्रीड है, सबसे छोटी ब्रीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लैक बंगाल इज फेमस फॉर। ब्लैक बंगाल किसके लिए फेमस होती है? मीट, स्किन, ट्विनिंग, मीट, स्किन एंड ट्विनिंग। तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मीट, स्किन एंड ट्विनिंग जाएगा। फोर्थ आंसर। मेजर काज ऑफ काफ मोर्टेलिटी इज। काफ मोर्टेलिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है? एफएमडी है, काफ सोर है, निमोनिया एंड नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो ऑप्शन है सी निमोनिया सही आंसर है। केमिकल कास्टिक पोटास इज यूज्ड फॉर कैस्ट्रेशन, वीनिंग, ब्रीडिंग, डिहॉर्निंग। जो कास्टिक पोटास का यूज किस में किया जाता है? इसका यूज डिहॉर्निंग में किया जाता है। इसका फार्मूला होता है कास्टिक पोटास का KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन सीप। सीप में परमानेंट टीथ कितना होता है? 32, 34, 36, 38। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। तो इसका पहला आंसर है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गैस्टेशन पीरियड ऑफ पिग। पिग का गैस्टेशन पीरियड कितना होता है? 110 दिन, 114 दिन, 120 दिन, 125 दिन। तो इसका जो सही आंसर है 114 डेज, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्लेस वेयर डॉग आर केप्ट। मतलब वह कौन सा प्लेस है जहाँ डॉग को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? शेड, हर्ड, केनल एंड पैक। इसको केनल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ईवी फीडिंग ऑफ एक्स्ट्रा ग्रेन 2 to 3 वीक्स पीरियड टू द ब्रीडिंग सीजन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? स्टीमिंग अप बोलते हैं, चैलेंजिंग फीडिंग बोला जाता है, कि फ्लशिंग, कि नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो सही आंसर है फ्लशिंग, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। पैस्मीना प्रोड्यूसिंग गोट, पैस्मीना मतलब जो गोट होती है क्या प्रोड्यूस करती है? मतलब कौन सी गोट से पैस्मीना प्रोड्यूस होता है? चेगू, चंगथांगी, कोची, ए एंड बी। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन इज राइट, दोनों से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेवल कार्ड इन कॉफ, मतलब कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है नेवल मतलब काफ के नेवल कार्ड में? पोटेशियम परमैंगनेट, पहला ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, टिंचर आयोडीन, फार्मेलिन, फिनाइल। तो ये तो शायद सभी को पता होगा, इसका मतलब ह्यूमन में भी यूज करते हैं, जैसे घाव हो जाता है, तो इसका बी ऑप्शन इज राइट, टिंचर आयोडीन। इसी को हम बीटाडीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई अर्ली वीनिंग इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ बफेलो काफ। बफेलो काफ, पहला आंसर है ड्यू टू लो मैटरनल इंस्टेंट, ड्यू टू मीडियम मैटरनल इंस्टेंट, तीसरा ऑप्शन ड्यू टू हाई मैटरनल इंस्टेंट, एंड फोर्थ ड्यू टू एग्नोस्टिक बिहेवियर। कौन सा इसका सही होगा? तो इसका आंसर है ड्यू टू हाई मैटरनल इंस्टेंट, यानी कि पहला आंसर इज सॉरी सी आंसर इज राइट, ड्यू टू हाई मैटरनल इंस्टेंट होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिल्क क्वीन ऑफ गोट वर्ल्ड में मतलब कौन सी गोट को मिल्क क्वीन कहा जाता है? कौन सी गोट है? पहला ऑप्शन दिया है एंगोलो नुबियन, सेकंड ऑप्शन एल्पाइन, थर्ड एंगोरा, फोर्थ इज सैनिन। तो इसका जो राइट आंसर है डी जाएगा, यानी सैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैनाबेलिज्म इज जनरली सीन इन हॉर्स, कैटल, पिग, पोल्ट्री। तो इसका डी आंसर है पोल्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेस्टेड टेम्परेचर इज लेस आर मोर एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर, कितना होना चाहिए? 1 to 2 डिग्री सेल्सियस लेस, 1 to 2 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर, 1 to 2 डिग्री सेल्सियस मोर, 4 to 5 डिग्री सेल्सियस लेस। तो इसका डी आंसर इज राइट आंसर, 4 to 5 डिग्री सेल्सियस लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेनेरल डिजीज, कौन सी वेनेरल डिजीज है? विब्रियोसिस, फाउल पॉक्स, गम्बोरो, एफएमडी। तो इसका पहला आंसर सही है, विब्रियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर एसपीसी एग्रीमेंट हु मतलब ऑफ WTO इज मींट फॉर एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, फूड सेफ्टी, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। फॉर ब्लड क्लॉटिंग विच मिनरल इज इसेंशियल, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा मिनरल जरूरी है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर। तो इसका पहला आंसर सही है कैल्शियम। मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड। तो इसका पिट्यूटरी ग्लैंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADH डिफिशियंसी लीड टू डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, ग्वाइटर, नन ऑफ दी एबव। तो इसका सही आंसर है डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पर्मेटोजोआ इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सर्टोली सेल, लीडिंग सेल, नन ऑफ दी एबव। कौन सा इसका सही होगा? तो इसका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, स्फेगमैनोमीटर, एनीमोमीटर। तो इसका सही आंसर है स्पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एल्वेओलर सिस्टम इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, किस हार्मोन से मतलब जो वो मेमोरी एल्वेओलर ग्लैंड जो होती है कौन सा हार्मोन डेवलप करती है? प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इसका ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रीशन ऑफ ADH हार्मोन इज इनहिबिटेड बाय,
निकोटीन, मॉर्फिन, स्ट्रेस एंड एल्कोहल। तो इसका सही आंसर है एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीशन इज एल्कलाइन हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वेजाइनल ट्रैक्ट एंड प्रोटेक्टिंग द स्पर्म सेल। कौन सा होगा? प्रोस्टेट, वास डिफरेंस, एपिडाइमस, सिमिनल वेसिकल। तो इसका जो आंसर है प्रोस्टेट ग्लैंड इज राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्स हार्मोन, मेमोरी ग्लैंड, डक्ट सिस्टम डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या है? सीरम, प्लाज्मा, प्लेटलेट, क्लॉट। तो इसका सही आंसर है क्लॉट। फॉर स्पर्म सेल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इज लोकेटेड एट। माइटोकॉन्ड्रिया का लोकेशन पूछा है, तो स्पर्म तो क्या कौन सा सही है? टेल, मिड पीस, हेड, नेक। तो इसका सही ऑप्शन है मिड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पास्चराइजेशन इफिशिएंसी ऑफ मिल्क इज टेस्टेड बाय फास्फेट टेस्ट, पिक्रिक एसिड टेस्ट, हांसा टेस्ट एंड कॉब टेस्ट। तो कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर है फास्फेट टेस्ट, यानी कि पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मिल्क एंड क्रीम फैट परसेंटेज। तो ऑप्शन है वेस्ट फॉल बैलेंस ऑक्सलेट मेथड हो गई, गर्बर मेथड हो गई, बैबकॉक मेथड हो गई। इनमें से कौन सी मेथड सही है? तो इसका जो सी आंसर है वो सही है, गर्बर मेथड सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, HT पास्चराइजेशन इज kills 99.99% बैक्टीरिया, kills 69.99% बैक्टीरिया, kills 50% ऑफ बैक्टीरिया, kills 0% ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका पहला आंसर सही है, 99.99% बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, कैसिन कंट्रीब्यूट हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिल्क प्रोटीन। कितना परसेंट होता है? 60%, 70%, 80% एंड 90%। तो इसका सही आंसर है 80%, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फैट ग्लोब्यूल साइज ऑफ होमोजेनाइज मिल्क। होमोजेनाइज मिल्क में फैट ग्लोब्यूल का साइज कितना होता है? 5 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 3 माइक्रोन एंड 6 माइक्रोन। तो इसका जो सही आंसर है सेकंड, यानी कि 2 माइक्रोन इज राइट आंसर। डबल टोन मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल टोन मिल्क कंटेनिंग फैट परसेंटेज कितना होता है? डबल टोन मिल्क में ऑप्शन दिया 3%, 1.5%, 4.5%, 6%। तो इसका जो बी आंसर है वो सही है, 1.5%। और जो सिंगल टोन मिल्क होता है उसमें फैट परसेंटेज 3% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिल्क। मिल्क का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.31, 1.32, 1.33, 1.34। कौन सा इनमें से सही है? तो इसका जो आंसर है 1.34, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खोवा प्रिपेयर्ड फ्रॉम काउ मिल्क हैज फैट परसेंटेज ऑफ 25%, 15%, 30% एंड 50%। कौन सा सही है? तो इसका जो पहला आंसर है 25% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोलिन कंटेंट ऑफ एनिमल बॉडी इंडिकेट्स। क्या कौन सी प्रोटीन इंडिकेट करती है? कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन एंड मायोफाइब्रिल। तो इसका जो सही है कोलेजन प्रोटीन जो होती है वो सही है, पहला फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एब्सेंट इन मीट। कौन से विटामिन मीट में एब्सेंट होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो इसका सी आंसर सही है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइट रेड कलर ऑफ मीट इज ड्यू टू, मतलब जो मीट का कलर होता है ब्राइट रेड किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है नाइट्रोसो मायोग्लोबिन, ऑक्सी मायोग्लोबिन, मेट मायोग्लोबिन, नन ऑफ दी एबव। तो इसका सही आंसर है ऑक्सी मायोग्लोबिन, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीट हैज हाईएस्ट क्रूड प्रोटीन कंटेंट। निम्नलिखित में से कौन मतलब मीट में सबसे ज़्यादा क्रूड प्रोटीन किस में होती है? ऑप्शन है कैरा बीफ, पोर्क एंड रैबिट।
ये तो सभी को पता होगा, पहला आंसर इज राइट आंसर। कैरा बीफ में सबसे ज़्यादा क्रूड प्रोटीन होती है। पोर्क हैज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्क हैज हाई अमाउंट ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन है नियासिन, राइबोफ्लाविन, थायमिन एंड बायोटीन। कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है थियामिन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज ए, ऑप्शन है प्रोसेस, मेथड, टेक्निक एंड नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है प्रोसेस, यानी कि पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ द एक्सटेंशन वर्कर इज टू क्रिएट ए, ऑप्शन है टीचिंग इन्वायरमेंट, सेकंड ऑप्शन इज लर्निंग सिचुएशन, थर्ड ऑप्शन इज प्लानिंग सिचुएशन एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है लर्निंग सिचुएशन वो राइट, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ जनरेशन ऑडियो विजुअल एड, ऑप्शन है कंप्यूटर, पोस्टर, चाक एंड नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर, यानी कि पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर फार्मिंग टू इंटरप्राइजेज विच आर कम्पिटिटिव टू ईच अदर इज कॉल्ड एज, ऑप्शन है जॉइंट फार्मिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मिंग, कम्पिटिटिव फार्मिंग, नन ऑफ दी अबव। अगर कोई किसान दो या दो से ज़्यादा फार्मिंग करता है तो उसको हम लोग कौन सी फार्मिंग बोलते हैं? तो इसको हम लोग कम्पिटिटिव फार्मिंग बोलते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। विच मेथड ऑफ फार्मिंग सिस्टम हैज मोर रिस्क, सबसे मतलब किस फार्मिंग में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है? ऑप्शन है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। तो इसका सही आंसर है स्पेशलाइज्ड, केवल जो एक फार्मिंग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रोविंग ऑफ ए सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम इन विच फॉरेस्ट्री ट्री आर ग्रोन along with arable crops is known as silviculture, mixed farming, agroforestry and dry farming। तो इसका जो सी आंसर इज राइट आंसर है एग्रोफॉरेस्ट्री जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द लास्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग, मतलब एक्सटेंशन टीचिंग का लास्ट स्टेप कौन सा है? ऑप्शन है अटेंशन, कन्वेंशन, डिजायर, सेटिस्फैक्शन। इसका डी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल फॉर्मेशन इन पोल्ट्री, पोल्ट्री में मतलब एक सेल फॉर्मेशन कितने घंटे में होता है? ऑप्शन है 25 to 20 मिनट, 10 आवर। तो इसका जो सही आंसर है 25 आवर, यानी कि पहला आंसर इज राइट आंसर। मतलब एक सेल बनने में पूरा एक दिन लग जाता है। अब ऑप्शन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपी परसेंट ऑफ लेयर राशन, लेयर राशन में सीपी परसेंट कितना होता है? ऑप्शन है 10 to 12%, सेकंड ऑप्शन है 16 to 18%, थर्ड है 20 to 22%, फोर्थ है 22 to 24%। कौन सा इनमें से सही है? इसका जो बी ऑप्शन है 16 to 18%, यानी 16 से 18% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इंटेंसिटी रिक्वायर फॉर द इंस्पेक्शन एंड पैकिंग पॉइंट इन एबेटॉयर। एबेटॉयर में मतलब इंस्पेक्शन और पैकिंग के लिए कितनी लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन है 550 लक्स, सेकंड ऑप्शन है 110, थर्ड है 220 एंड फोर्थ है 440। तो इसका पहला आंसर सही है, यानी 550 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन एनिमल्स फर्टिलाइजेशन अकर इन, ऑप्शन है एम्पुला, इन्फेंडिबुलम, वो स्थमम एंड यूटेरस। तो कौन सा इनमें से सही है? तो इसका जो सही आंसर है एम्पुला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोल्ट्री मरेक्स डिजीज वैक्सीनेशन शुड बी डन एट द एज। पोल्ट्री में मरेक्स डिजीज जो की जाती है, मरेक्स डिजीज का वैक्सीनेशन किस एज में करते हैं? ऑप्शन है फर्स्ट डे ओल्ड से, फिर दूसरा है थर्ड डे, फिर तीसरा है फोर्थ डे एंड चौथा है फिफ्थ डे। तो इसका जो पहला आंसर है फर्स्ट डे ओल्ड, वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आईबीडी या गम्बोरो डिक्रीज इम्यूनिटी बाय डिस्ट्रॉइंग किसके वजह से होती है?
तो ऑप्शन है बी सेल, टी सेल, बोथ, नन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर है पहला बी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड मीट प्रोडक्ट विच इज जनरली यूज्ड एज फिलिंग फॉर बर्गर, रोल और सैंडविच। ऑप्शन है लिंकन मीट, मीट पैटीज, मीट लोव्स एंड मीट बॉल्स। क्या सही है? तो इसका सही आंसर मीट पैटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ब्रीड ऑफ बफेलो इन इंडिया कौन सी है? ऑप्शन है जाफराबादी, मुर्रा, भदावरी, मेहसाना। तो इसका सही आंसर है मुर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल्ट्री ब्रीड विथ पर्पल कलर कॉम वाटल एंड टंग। ऑप्शन है असील, कड़कनाथ, बरसा एंड RIR। तो इसका सही आंसर है कड़कनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ऑफ 58 ग्राम स्टैंडर्ड एग ऑफ पोल्ट्री इज। कितना होना चाहिए? 250 mg, 100 mg, 500 mg, 750 mg। तो इसका मतलब कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 250 mg। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्ब्यूमिन इज सिक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ ओविडक्ट। कौन सा पार्ट मतलब एल्ब्यूमिन सिक्रेट करता है? ऑप्शन है इन्फंडिबुलम, मैग्नम, यूटेरस, इस्थमस। तो इसका आंसर है मैग्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन एक्सेल शुड बी रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन है 96 एंड 4%, सेकंड ऑप्शन है 90% एंड 10%, थर्ड है 80% एंड 20%, डी है नन ऑफ दी एबव। कौन सा सही होगा? तो इसका पहला ऑप्शन इज राइट आंसर 96 एंड 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फीड रिक्वायरमेंट फॉर ए लेयर पर डे इज। ऑप्शन है 110 ग्राम, 100 ग्राम, 120 ग्राम एंड 140 ग्राम। लेयर में फीड कितना रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है? तो ऑप्शन है 110 ग्राम, 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉग यूनिट एंड यॉर्क इंडेक्स ऑफ एग आर रिस्पेक्टिव मेजर ऑफ। कौन सा है? ऑप्शन है एल्ब्यूमिन क्वालिटी एंड यॉर्क क्वालिटी, यॉर्क क्वालिटी एंड एल्ब्यूमिन क्वालिटी, सेल थिकनेस एंड यॉर्क क्वालिटी, डेप्थ ऑफ एयर सैक एंड यॉर्क क्वालिटी। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से एल्ब्यूमिन क्वालिटी एंड यॉर्क क्वालिटी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग वाइट इंजरी फैक्टर इज। ऑप्शन है एविडिन, बायोटिन, विटामिन सी एंड डी है नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट मतलब इसका सही आंसर है एविडिन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अवॉइड सेलेक्टिव फीडिंग बेस्ट मेथड ऑफ पोल्ट्री फीडिंग फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन इज। कौन सी अच्छी मेथड है मतलब पोल्ट्री के लिए? इसमें ऑप्शन है होल ग्रेन फीडिंग, पैलेट फीडिंग, ऑल मास फीडिंग, क्रम्बेल फीडिंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑल मास फीडिंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेथड ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इन स्मॉल रूमिनेंट्स जैसे कि सीप एंड गोट इज। ऑप्शन है रेक्टल पाल्पेशन, क्यूबोनी टेस्ट, एब्डोमिनल पाल्पेशन, कॉकिंग ऑफ टेल। कौन सा इनमें से सही है? तो इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर एब्डोमिनल पाल्पेशन। जैसे लार्ज एनिमल है तो उसमें जैसे गाय भैंस है तो उसमें रेक्टल पाल्पेशन करते हैं, कॉकिंग ऑफ टेल में ये कैमल में की जाती है, क्यूबोनी जो टेस्ट होता है ये मेयर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सीन डेस्मोकोरियल प्लेसेंटा इज जनरली सीन इन। किस में दिखाई देता है? ऑप्शन दिया है कैटल, साउ, मेयर, बीच। तो इसका राइट आंसर है कैटल जाएगा। कैटल, साउ जो होता है साउ एंड मेयर। तो इसमें एपिथेलियो कोरियल मतलब एपिथेलियल प्लेसेंटा होता है। बीच में जो होता है इसमें होता है एंडोथेलियो कोरियल प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ बफेलो इज नॉट फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ मुर्रा। मुर्रा कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी ब्रीड है? ऑप्शन नीली, रवि, मेहसाना, गोदावरी, कुंडी। कौन सी सही है? तो इसका राइट आंसर है मेहसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बिगेस्ट एंड मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड ऑफ इंडिया मतलब इंडियन गोट कौन सी है? ऑप्शन है बारबरी, ब्लैक बंगाल, जमुनापारी, बीटल्स। कौन सी सही है? तो इसका राइट आंसर है सी जमुनापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं टेम्परेचर टाइम प्रोटोकॉल फॉर
डिहार्निंग बाय इलेक्ट्रिक डिहार्नर शुड भी कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 1000 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट। सेकंड ऑप्शन है 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 10 सेकेंड। थर्ड ऑप्शन है 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 10 मिनट। फोर्थ ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस पर 10 सेकेंड। कौन सा इनमें से सही होगा? तो इनमें से बी वाला सही है, यानी कि 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 10 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एवरेज नंबर ऑफ डे बिटवीन लास्ट टू सक्सेसिव काल्विंग डेट फॉर ऑल काउ इन द हर्ड इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? काल्विंग इंटरवल, गेस्टेशन इंटरवल, काल्विंग इंडेक्स, हर्ड एवरेज। कौन सा इसका सही आंसर जाएगा? तो इसका काल्विंग इंडेक्स यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंट्रोलिंग एक्टोपैरासाइट इन सीप विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज। सीप में जो एक्टोपैरासाइट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है? ऑप्शन है डिहार्निंग, वीनिंग, डिपिंग एंड कलिंग। तो इसका सही आंसर है डिपिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड फॉर कंट्रोलिंग एक्टोपैरासाइट इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में कौन सी मेथड सही रहती है? तो ऑप्शन है स्प्रेइंग, हैंड बाथ, स्विमिंग बाथ एंड डस्टिंग। तो इसका आंसर है डस्टिंग। दोस्तों, ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।